राम प्रभु आधार जगत के, राम जीवन आधार। राम प्रभु आधार जगत के, राम जीवन आधार। राम एक आदर्श हमारे, वंदन करूं हजार। जी हाँ, ये एक ऐसा गीत है जो जहन में लगातार गूंजता है और राम नाम को लेकर जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। लेकिन एक ऐसा सत्य है जिसको आप कोई नहीं मिटा सकता। जिस तरीके से 22 जनवरी 2024 इतिहास के पन्नों पर एक अमिट तारीख बन गई है और सदा के लिए दर्ज हो गई है, एक ऐसी तारीख जिसने 5 सदियों के इतिहास को पलट कर रख दिया है और हिंदुस्तान के करोड़ों आस्थावान लोगों की दिलों की आस्थाओं को। लेकिन उस तारीख को हुआ क्या था? उस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, और जितनी चर्चा रामलला की उस प्राण प्रतिष्ठा की हुई, उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं, उतनी ही चर्चा हुई उस मूर्ति की जो अद्भुत है, दिव्य है, अलौकिक है। ऐसी मूर्ति जिसको देखकर इतनी अश्रुधाराएं बही कि जिसका वर्णन शायद सही तरीके से आने वाले समय में भी नहीं हो पाएगा। और उस मूर्ति पर जिसने इस शिल्प को गढ़ा चट्टान पर, वो मूर्तिकार अरुण योगीराज अगर खुद आपके साथ हों तो मुझे लगता है रोमकूपों की सिहरन को रोक पाना आसान नहीं होगा। जी हाँ, अमर उजाला से विशेष बातचीत कर रहे हैं स्वयं वो शिल्पकार अरुण योगीराज, जो इतिहास में रामलला की इस प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उसी तरीके से दर्ज हो गए हैं, अमर हो गए हैं। अरुण जी, अमर उजाला से बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और आपका बहुत स्वागत अमर उजाला के इस मंच पर। बहुत धन्यवाद सर, हमको बुला के इधर एक अवकाश दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद। अपॉर्चुनिटी तो आपको मिली उस ऐतिहासिक शिल्प को गढ़ने के लिए। हम हमेशा से मानते रहे हैं कि जिसको साकार को पूजना है उसके लिए उस आकार का वहाँ उपस्थित होना ज़रूरी है, और केवल पत्थर की पूजा नहीं हो सकती। उस पत्थर से जो शिल्प गढ़ा जाता है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। सबसे पहले इस मूर्ति को गढ़ने से जुड़ा हुआ आपका अनुभव, और फिर हम चाहेंगे कि अमर उजाला के हमारे तमाम दर्शकों को आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी कुछ जानकारी मिले। थैंक यू सर। योर एक्सपीरियंस? ये बहुत ही एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हमको सबको पता है ये 500 साल से हम लोग भारत वासियों ये इसको वेट कर रहा था, मगर हमारा फैमिली भी ये 5 जनरेशन से काम करके आ रहा था। शायद भगवान जी ने 5 जनरेशन से ही हम उनका कौन सी मूर्तिकार चाहिए वो सेलेक्ट करके रखा गया है शायद, और उसी हम लोग इस समय पे है। ये हमारा एक सपना पूरा होने का समय पे हम भी एक मूर्तिकार बन के परिचय हुआ था देश के सामने, और इतना बड़े मौका मिल गया। और ये कह सकते हैं मेरा पूर्वजों का एक वो पुण्य है, और हमारा माता पिता का वो पुण्य हमको मिल चुका है शायद। इतना अभी हमको लगता है ये हमको कैसे मिल गया, और ये हम कैसे इतना बड़ी जिम्मेदारी और इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हमने ये किया। ये थोड़ा मैं पीछे जाके सोचा तो मेरा ज़िंदगी में मैं इसी के लिए शायद 330 साल से मैं काम कर रहा था शायद। मैं क्या कुछ काम करता हूँ उसको बहुत डिसिप्लिन, और हमारा पूर्वजों ने क्या किया है पहले उस कलाओं को मैं अध्ययन करता था। और हमारा पूर्वजों ने पहले ही इतना चमत्कार, इतना एक शिल्प शास्त्र में बहुत कुछ छोड़ के गए हैं, उसके बारे में मैं जानकारी लेके और पढ़ के बहुत यही सोचता था ज़िंदगी में बड़ा मौका मिलेगा। मगर पहले मैं छोटा काम करता था, मगर मेरे मन में अंदर था आगे में बड़ा काम मिलेगा, इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। पता नहीं इतना बड़ा भगवान ने हमको कृपा किया है, ये मैं सोच भी नहीं सकता। अरुण जी, अब जितनी लोगों की दिलचस्पी रामलला की उस अद्भुत दिव्य अलौकिक मूर्ति को देखने में है, उतनी दिलचस्पी आपके व्यक्तित्व को, आपके परिवार को, आपके बचपन को, आपकी पृष्ठभूमि को जानने में भी है। थोड़ा आपके परिवार के बारे में बताइए। मैसूर में आप रहते हैं, हमने सुना आप वॉलीबॉल के नेशनल खिलाड़ी रहे हैं, MBA कर रहे थे लेकिन MBA छोड़ दिया। लेकिन इसके पीछे जाते हैं, परिवार कैसा, क्या परिवार की पृष्ठभूमि, बचपन कैसा, स्कूल गए नहीं गए, स्कूल में पढ़ने वाले थे कि थोड़ा शैतानी करते थे, कैसा था? मैं बचपन से बहुत साइलेंट हूँ,
जो भी काम करता हूँ बहुत डिसिप्लिन से करता था। और खेलने में बहुत पसंद था। हर दिन शायद बोल सकते हैं 25 ईयर से हर दिन में 1 घंटा मिनिमम मेरा शारीरिक व्यायाम के लिए देते रहता हूँ। और बचपन से मेरा पढ़ाई और हमारा शिल्प वो दोनों साथ में चलता था। और मैं मेरा फादर से 10 साल के बाद 11 साल से शुरू किया ये मूर्ति का काम। उस वक्त मैं ये कहानी आपको ये बोलना चाहता हूँ। मैं ज़रूर, मैं उसके आपको टोक रहा हूँ, कहानी पे आऊँगा। तो आपके पिताजी मूर्तिकार थे, लेकिन उसके पहले भी विरासत में मूर्ति कला थी, या कहाँ से आई ये मूर्ति कला आपके? हाँ, हम लोग ये 5 पीढ़ियों से ये काम करके आ रहा था। मेरा नाम से लेके बसप्पा शिल्पी, चौड़प्पा शिल्पी, बसवण्ण शिल्पी, योगिराज शिल्पी एंड अरुण योगिराज। सो हम 5 पीढ़ियों से ये काम करके आ रहा था। और मेरा दादाजी नेशनल अवार्ड विनर था और मैसूर पैलेस में बहुत कुछ काम किया है। वो राज आश्रित एक कलाविद था, एक मूर्तिकार था। सो हम लोग बचपन से ही मैं तो पत्थर के साथ खेलते उठते और सीखते पापा के साथ अच्छा वक्त बिता के ये मैं बड़ा हो गई। और हम ये कह सकते हैं हमारा खून में भी एक अंदर एक डीएनए भी हेरिडिटी से ये आ चुका है मूर्ति का। और हम इस जगह पे रहता है, उधर आपको इतना अच्छा कला का एक माहौल है, वो बहुत बढ़िया है। सो उसके वजह से भी हमको एक शिल्प के हर समय पे एक कुछ ना कुछ जानकारी मिलते रहते थे। और हमने वो सब पूरा इधर हमको एक अच्छा मौका मिल गया, उसको पूरा हमने देश के वापस देने का एक मौका मिला था। पूरा हमने कोशिश किया है इस रामलला का मूर्ति के ऊपर। आपका जन्म मैसूर में ही हुआ? यस सर। स्कूल से आप 10-11 साल की उम्र पर आ गए थे, और आप बता रहे थे कि पढ़ाई के साथ साथ आपका एकदम मूर्ति, फिर कुछ कहानी सुनाने वाले थे आप, मैंने टोक दिया था, उस कहानी पे आते हैं। हाँ, मैंने एमबीए ख़त्म करके मैंने काम शुरू किया था। उस वक्त मैं ऐसा काम करता था सिर्फ मार्किंग करके, सिर्फ एक प्रोटोटाइप जैसा बना रहा था। हम मैसूर का पैलेस के सामने हमारा वर्कशॉप है और टूरिस्ट आते रहते हैं। एक अलग कंट्री से एक आर्टिस्ट आए थे। वो पूछ रहे थे, एक उंगली दिखा के एक मूर्ति हमारा स्टूडियो पे बहुत अनफिनिश्ड मूर्ति है, सबसे ज़्यादा अनफिनिश्ड है वो। उसमें सिर्फ 3-4 दिखाया उन्होंने। हाँ, उंगली उठा के ये दिखा रहा था, ये किसने बनाया और ये किसने बनाया। मैंने बताया उस तीनों सेलेक्ट किया था 100 में, ये तीनों हमारा ग्रैंडफादर ने बनाया था, बीच में मेरा भी था। मगर वो सिर्फ उन तीनों को सेलेक्ट किया। मैंने पूछा, मैडम आप सिर्फ इन तीनों के क्यों सेलेक्ट किया? वो बोल रहे थे इसमें जान है, उसमें एक मोमेंट है। उस वक्त मेरे समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा चाहिए। उधर से मेरा पूरा थॉट प्रोसेस चेंज किया और ऐसे ही कोशिश कर रहा हूँ। ये कब की घटना है? आप कितने साल के थे? ये 2005 में था, 2005 में था। एंड वो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरा ज़िंदगी में ऐसा हो गया। मैं पहले क्या करता था उससे और आगे कुछ चाहिए एक शिल्प में। सो 2005 में मैंने ऐसे कोशिश किया, हर मूर्ति में बनाता हूँ पहला मैं उसको में लाइफनेस देखना चाहता हूँ। यही मेरा एक सपने और यही मेरा एक विजन, क्या कहते हैं हमारा, आई वांट टू मेक लाइफनेस, ब्रिंग लाइफनेस इन स्टोन। यही मेरा एक क्या कहते हैं हिंदी वर्ड, हाँ यही मेरा उद्देश्य हो गया सर।